देखिए, जो प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में जो रोस्टर रजिस्टर की जो विसंगति है, उसको लेकर के मैंने आज सदन में मुद्दा उठाया। संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 16(4) है, उसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उनको कैसे सरकारी नौकरी में उचित उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको लेकर के प्रावधान किए गए। लेकिन आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू की जाए, इसको लेकर के 97 में सुप्रीम कोर्ट के एक RK सब्बरवाल जजमेंट के आधार पर भारत सरकार के DOPT मंत्रालय ने जुलाई 1997 को रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए नियम बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोस्टर एक विधि है जिसके तहत नौकरी में आरक्षण लागू होता है, लेकिन उसको नियमानुसार उसको लागू नहीं किया जा रहा, उसमें बेईमानी की जा रही है और संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से SC, ST, OBC, MBC, EWS तमाम वर्ग के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आरक्षण का जो सही तरीके से लाभ सरकारी नौकरी में होना चाहिए, जिनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उचित, वो नहीं मिल पा रहा है। और 28 वर्ष इस निर्णय को हो गए, उसके बाद भी अभी तो बहुत सारे विभाग, ज़्यादातर विभाग ऐसे हैं जिनमें रोस्टर रजिस्टर भी नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति हमारे जो प्रदेश में हो रही है और सीधा सीधा संवैधानिक आरक्षण का जो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में आरक्षण को कैसे वंचित रहे, उसको लेकर के 10,000 पदों की LDC भर्ती में OBC को 21% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको 15% आरक्षण ही मिला, जिसकी वजह से 475 पद OBC वर्ग के कम कर दिए गए। मैं वनपाल भर्ती, महिला सुपरवाइजर भर्ती का एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि इसको SC को 16% आरक्षण की जगह 0% आरक्षण दिया गया। ज़्यादातर जो और भर्तियाँ हैं, जैसे जमादार भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025, इसमें SC, ST वर्गों का आरक्षण आधा कर दिया गया। तो मोटे तौर पर जो मूल भावना थी आरक्षण की, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये सरकार द्वारा संस्थागत अन्याय है। इसको लेकर के मैंने आज सदन में आवाज़ उठाई और रोस्टर रजिस्टर की पालना हो, सब डिपार्टमेंटों में रोस्टर रजिस्टर बने और उसके आधार पर सरकारी नौकरी में SC, ST, OBC और EWS को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसको लेकर के आज आवाज़ उठाई है। और सरकार की जिम्मेदारी है और तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके आधार पर वंचित वर्गों को उनका लाभ मिल सके। ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है और रोजगार इसको उठा भी रहे हैं। 18 से 23 के बीच में हरीश चौधरी जैसा आपने पार्टी की नेता भी उठा रहे थे, तो ये आप लोग सत्ता से बाहर रहते तभी याद आता है कि 18 से 23 के बीच ये कर जाते तो आज रोस्टर रजिस्टर तो बना रहता। देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि 18 से 23 में मैं भी उस मूवमेंट का हिस्सा रहा जो जिसको लेकर के बड़ा आंदोलन जयपुर में भी हुआ, पूरे तमाम राजस्थान में मूवमेंट हुआ। कोई भी सरकार हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं इसको इस तरीके से संस्थागत, मैंने इसको जो अन्याय जो इसको मैंने बोला है, डिपार्टमेंट में जो पुराने लोग बैठे हैं वो लोग चाहते नहीं है वो इस प्रकार की सलाह माननीय मुख्यमंत्री कोई भी हो या जो तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पर बैठ करके ये ठीक कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से गलत जानकारी दी जाए, उनको कैसे गलत फीडबैक दिया जाए, इसकी वजह से रोस्टर रजिस्टर को लेकर के 28 वर्षों से विवाद राजस्थान में रहा है, जिसकी वजह से इसको जो भुगतना पड़ रहा है वो SC, ST, OBC और MBC, EWS को भी भुगतना पड़ रहा है। मेरा मानना है सरकार किसी की हो, हमारी सरकार को भी इसकी पालना करानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं सदन के सदस्य के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और संविधान के जो प्रावधान है उनको लेकर के मैंने बात कही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, चूँकि हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं तो पहली बार विधानसभा में चुन कर के आया हूँ, तो मेरा जो राजस्थान के तमाम जो नौजवान साथी हैं जो आज तक हमसे मिले हैं और उन्होंने बार बार ये विषय हमको बताया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ना केवल मेरी अकेले की, जो आज जनप्रतिनिधि इस सदन में 200 जनप्रतिनिधि है, कि इस पर बोले और इसको लागू कैसे कराया जाए, इसको लेकर के निर्णय सरकार करे, ताकि राजस्थान में जो 28 वर्षों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है और रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ, ये मैंने एग्जाम्पल आपको प्रॉपर तरीके से बताया कैसे संस्थागत अन्याय कैसे राजस्थान के नौजवानों के साथ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी हो, कभी भी हो,
ये संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, उसके अंतर्गत सबको उनका हक मिलना चाहिए। आज के समय हमने बोला और पुरजोर तरीके से इस बात को हम रखते रहेंगे जब तक रोस्टर रजिस्टर की पालना सही ढंग से नहीं हो जाती। ये तो हर विभाग को बनाना चाहिए, तो अब किस लेवल पे ये गलती हो रही है? विभाग नहीं बना रहा है या सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है? मैंने वही आपको शरद जी बताया कि संस्थागत रूप से ना केवल एक व्यक्ति, तमाम जो लोग आज बैठे हैं वो नहीं चाहते कि जिनको वंचित वर्गों को उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए वो मिसगाइड करते हैं, सरकार को गलत जानकारी देते हैं और इसकी वजह से रोस्टर रजिस्टर की पालना ठीक नहीं हो पा रही। तो मेरा मानना है कि ना केवल उसमें एक आदमी का दोष है, इसमें पूरी संस्था सक्रिय रूप से इसमें भागीदार है कि रोस्टर रजिस्टर नहीं बने और ये अन्याय लगातार जारी है। और इस अन्याय को लेकर के हमने आज सदन में उठाई है। राजस्थान का नौजवान तो इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर है। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ में इस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था को जो आर.के. सब्बरवाल के जजमेंट के आधार पर जो गाइडलाइन आई और इसको लागू करने की, रोस्टर रजिस्टर को लागू करने की बात कही गई, इसको लेकर के तमाम डिपार्टमेंट्स को निर्देश देना चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि इनकी पालना की जाए। जहां पर ये गड़बड़ हो रही है उन पर कार्रवाई की जाए और रोस्टर रजिस्टर कैसे बने और उसकी पालना सही ढंग से हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं पनीर सेल्वम, वो हिंदी को लेकर कह रहे हैं कि जिनको हिंदी आती है वो कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकते और यही कारण है कि उत्तर भारत से आने वाले लोग तमिलनाडु में पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, टेबल साफ करते हैं, जबकि तमिलनाडु के लोग ड्यूल लैंग्वेज पॉलिसी के कारण विदेशों में जाते हैं। आप चाह रहे हैं कि हिंदी के कारण लोग बाग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उनको काम करने का, वो टेबल साफ करना, क्लीनिंग करना, कंस्ट्रक्शन के कारीगर के रूप में पानीपुरी में यहीं तक सीमित है, जबकि तमिलनाडु के लोग विदेशों में जा रहे हैं काम करने। देखिए, ये तो ऐसा विवाद वाला सा विषय है और इसमें मैं हिंदी बोलता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं हमारी जो राजस्थान की लैंग्वेज है, मुझे गर्व है कि मैं उसको बोलता हूँ। और जो आज के समय में निश्चित रूप से हिंदी जानता है, मेरा मानना है कि वो तो पूरे विश्व में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। उसका व्यक्तिगत उस पर काम करने की और उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करना चाहता है और कहाँ पर किस एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। तो मेरा मानना है कि हिंदी भाषी, आज मैं हिंदी भाषी हूँ, राजस्थान के सदन में हूँ, बहुत सारे साथी हैं जो हिंदी बोलते हैं, वो देश की अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि आज के समय में भाषाई ज्ञान जो है निश्चित रूप से होना चाहिए सब भाषाओं का, लेकिन हिंदी बोलना मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी भाषा है और राजस्थान भी हमारी भाषा है, उसमें भी उसको भी जिस तरीके का राजस्थान में मान्यता मिलनी चाहिए उसको लेकर के भी मेरी बात है। तो उनके बयान को मैं, उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, अगर वो व्यक्तिगत रूप से कैपेबल है और उसमें काम करने की क्षमता है तो भाषा उसके आड़े नहीं आती। इसलिए निश्चित रूप से हिंदी की जो बात है, हिंदी भाषा सही मायने में, मैं तो दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई अवरोध नहीं है कि अन्य भाषा नहीं आती, केवल हिंदी आती है। तो आज के समय में ये ज़रूर है कि इस बदलते हुए समय में जो भाषा मूल रूप से हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो बात है, आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हिंदी बोलने वाले और हिंदी को, केवल हिंदी को जानने वाले बैठे हैं। धन्यवाद।